Hi everyone, this is Hania Amir and don't forget to download the Hum TV app on your phone so you can watch your dramas on the go. छोड़ दे आप मुझे। उजाला, पागल हो गई हो? कैसी बातें कर रही हो? ठीक है उजाला, फिर मैं तुम्हें तब्रेज़? छोड़ दूंगा। परेशान क्यों हो रही हो? ये तो होना ही था। होना था, लेकिन ये सब कुछ ऐसे होगा इसका मुझे अंदाजा नहीं था। अगर रिग्रेट है तो तब्रेज़ से सुलह कर लो। अपने ऊपर इस तरह अजियत करने से क्या फायदा? पछतावा तो सिर्फ इसी बात का है कि मैंने अपनी जिंदगी के इतने कीमती लम्हे और जज्बे उस शख्स पे जाया कर दी। उसे एक दिन अपनी गलती का जरूर एहसास होगा और पछताएगा देखना। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और मुझे अब उसके पछताने का इंतजार नहीं करना है। तो तुम भी अपनी जिंदगी का फैसला कर लो। अगर तब्रेज़ अपनी दूसरी बीवी के साथ खुश है तो तुम भी दूसरी शादी करके खुश रह सकती हो। लेकिन सिद्रा, एक बात बताओ, इस बात की क्या गारंटी है कि दूसरा जो कोई भी मेरी जिंदगी में आएगा वो मुझे मेरी पिछली जिंदगी के बारे में ताने नहीं देगा, मुझे चाहेगा, मेरी इज्जत करेगा। अगर मैं ये कहूँ कि इस बात की गारंटी मैं तुम्हें देती हूँ तो क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कैसे दे सकती हो इस बात की गारंटी? तुम माइंड ना करो तो एक बात कहूँ। देखो सिद्रा, प्लीज इस वक्त मुझसे कोई फजूल बात मत करना। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। ट्रस्ट मी, खुर्रम बहुत अच्छा लड़का है, बहुत खुश रखेगा तुम्हें। क्या हो गया है तुम्हें? खुर्रम का यहाँ क्या जिक्र है? तहम्मुल से मेरी बात सुनो। खुर्रम तुम्हें बहुत पसंद करता है। जिस दिन से उसने तुम्हें देखा है ना, बस दिल हार बैठा है तुम पे, सीरियसली। सिद्रा, उसका दिमाग खराब हो गया है। वो कैसे एक शादीशुदा लड़की के बारे में सोच सकता है? नहीं, उसे इस बात का पहले नहीं था कि तुम मैरिड हो। मारिया प्लीज, मुझे इस टॉपिक में या खुर्रम में किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं। और मैं अभी दूसरी शादी का नहीं सोच रही हूँ, बल्कि ये कह लो कि मैं सोचने की पोजीशन में ही नहीं। लेकिन एक ना एक दिन तुम इस फेज से तो बाहर निकलोगी ना। हम सारी जिंदगी एक ही दायरे में नहीं रह सकते। मारिया, तुम क्या बोले जा रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। अभी तुम्हें कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है। तुम अभी सिर्फ ये देखो कि कौन तुम्हारे साथ सीरियस है, कौन सिंसियर है। क्योंकि किसी शादी के बगैर जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती, ये बहुत मुश्किल है। मारिया प्लीज चेंज द टॉपिक। चलो कुछ खाते हैं हम लोग चल के। हेलो। हेलो तब्रेज़ जी। हाँ, आप छोटी छोटी बातों पे क्यों गुस्सा करने लगे? अगर उजाला बाजी नहीं रहना चाह रही है आपके साथ तो आप उन्हें छोड़ देना, ताकि हम सबकी जिंदगी भी सुकून में आ जाए। ज़ुबी, तुमने ये कहने के लिए फ़ोन किया मुझे? मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया कि आपकी बीवी और आपकी साली हंस हंस की बातें कर रही थी दोनों। वो उजाला बाजी तो ब्याह करने का मंसूबा बना रही थी बैठ के। ज़ुबी, तुम्हें क्यों आदत है इतनी दूसरों की बातें सुनने की? मैंने तो आपका भला सोचा था कि सुनूं क्या बातें कर रही हूं और आपको बता सकूं। ज़ुबी प्लीज मेरा भला सोचना छोड़ दो और हमजा पे तवज्जो दो। लो जी, ये भी कोई बोलने वाली बात है? मेरी तो जान बसती है उससे, मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे। वैसे मैं सोच रही थी तब्रेज़ जी कि हम दूसरे बच्चे के बारे में भी सोचते हैं। ज़ुबी, पागल तो नहीं हो गई तुम? मेरी बात मानो, तुम सोचना छोड़ दो, क्योंकि सोचना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मुंह सड़ा हुआ रहता है हर वक्त। मतलब भाभी, मेरा कोई चांस ही नहीं है? पागल हो, अभी डाइवोर्स थोड़ी हुई है। और वैसे भी लड़कियां इस फेज में थोड़ी टची और चिड़चिड़ी हो जाती हैं। तो तुम्हारे कहने पे मैंने उससे बात कर ली थी, वरना। थैंक यू सो मच भाभी। मैं खुद भी उससे बात करना चाह रहा था, लेकिन वक्त मुनासिब नहीं है। पता है, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि उनकी डाइवोर्स हो। लेकिन जब उन दोनों ने फैसला कर लिया साथ ना रहने
जाने का, तो मैं क्या कर सकती हूँ? वैसे भाभी, उजाला का हस्बैंड देखने में तो काफी डिसेंट लगता है। उजाला भी परफेक्ट लाइफ पार्टनर है, तो फिर उसे डिवोर्स क्यों दे रहा है? बहुत लंबी कहानी है, कभी फुर्सत से बताऊंगा। अरे भाभी बताओ ना प्लीज यार, मुझे अभी जानना है। तुम तो बहुत ही बेसब्रे हो। सही कहती है उजाला, बहुत चिपकू हो तुम। क्या 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 कहती है उजाला? बहुत बुराइयां करती है तुम्हारी। ये गाड़ी दोबारा खराब हो गई है। मैंने 10 दफा तुम लोगों को कहा है कि गाड़ी ठीक रखा करो, मुझे आना जाना होता है, ये बीच रास्ते में खराब हुई हुई है। जल्दी आओ। मुसीबत है। अरे आप, गाड़ी खराब हो गई क्या? नहीं, ऐसी खड़ी हूं मैं। आइए मैं छोड़ देता हूँ आपको। नो थैंक्स, मैंने ड्राइवर को कॉल की, वो छोड़ देगा। अरे ड्राइवर को आने में टाइम लगेगा, आप यहाँ से कैसे खड़ी होंगी? यार मेरे साथ चले, मैं आपको गाड़ी में छोड़ देता हूँ। इट्स ओके। मैं खड़ी नहीं हूँ ना, मैं कंफर्टेबल हूँ यहाँ पर। ड्राइवर आ जाएगा, ले जाएगा मुझे। आप प्लीज जाइए यहाँ से। देखिए मैंने आपसे कहा है ना कि जाएं यहाँ से आप। अच्छा रिलैक्स। जी आप पीछे लगे। आर यू ओके? पता नहीं मुझे आप आइए, आप मेरे साथ आइए। आप प्लीज मेरे साथ आइए, मैं आपको हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। आराम से आराम से। आप बैठिए। आपकी गाड़ी लॉक है ना? जी कुरैशी साहब, मेरे जहन में बिल्कुल नहीं रहा मीटिंग है। अच्छा मैं थोड़ी देर में आता हूँ। क्या हुआ तबरेज़ जी, सब खैरियत तो है ना? कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ यहाँ से। मैं तो आपसे बात करने आई थी, आप किस तरह बात कर रहे हैं? जो भी मैं कह रहा हूँ ना, जाओ यहाँ से। पता नहीं क्या हो गया तबरेज़ जी को, लगता है कोई जिन दिन चढ़ गया फिर से। पता नहीं किस नफसियाती आदमी से शादी करा दी मेरी, तो मुझे भी पागल करके रख देगा। मेरी बाप की तौबा, मैं कोई बात करूं उस बंदे से, ऐसा लग रहा था कि मुझे कच्चा चबा देगा गुस्से से। बाबा तौबा। मुझे उजाला को इस लड़के के साथ देखकर इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? मैं भी तो जूबी के साथ, तो इसका मतलब है कि उजाला को वैसी ही तकलीफ होती होगी हम दोनों को साथ देखकर। मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कितना गलत कर रहा हूं मैं उजाला के साथ। उजाला बेटा, तुम ठीक तो हो ना? ताई बस थोड़े चक्कर आ रहे। अरे ये तो होगा अभी कुछ दिन। वैसे एक बात बताऊं उजाला, मुझे बहुत खुशी हुई है ये न्यूज़ सुनकर। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है खुश होना या रोना है। अरे रोए तुम्हारे दुश्मन, अब रोने के दिन खत्म हो गए। अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया। तुम तो उम्मीद छोड़ बैठी थी और मेरे अल्लाह ने मेरी बेटी की गोद हरी कर दी। उजाला ताई बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और तुम्हें पता है, जब उस खुर्रम की कॉल आई थी ना, मेरा तो दिल ही हाथ में आ गया था। बहुत डर गई थी मैं। तो और क्या, मनहूस खबरें सुन सुन के मेरा तो दिल कमजोर हो गया। मैं तो डर सी गई थी। वैसे उजाला, तुम खुश नहीं हो क्या? कितनी ख्वाहिश थी तुम्हें माँ बनने की। यही तो सोच रही हूँ मैं। ये ख्वाहिश पूरी भी तब हुई है जब तबरेज़ मुझे तलाक देने वाले। अरे अब नहीं दे सकता तलाक। बच्चा हो जाएगा तो सारे ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे तुम्हारे। और तुम देखना, ये जूबी कुछ भी नहीं कर पाएगी। जब उसे ये पता चलेगा कि तुम माँ बनने वाली हो, देखना सुनते साथ उसके होश उड़ जाएंगे। शमा, मुझे ऐसा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि क्या तबरेज़ और मेरा ताल्लुक अब पहले जैसा हो पाएगा, नॉर्मल हो पाएगा? क्यों नहीं नॉर्मल हो पाएगा, बल्कि इससे बेहतर हो जाएगा। अब तो मुझे और तैमूर को ही देख लो, कितना कुछ हो चुका था हमारे बीच में, और आज हम कितने खुश और मुतमईन हैं। क्यों ताई? बिल्कुल ठीक कह रही है शमा। मियाँ बीवी का तो रिश्ता ही ऐसा है, जितनी मर्जी भी लड़ाइयाँ हो, एंड में सुलह हो जाती है। परेशान नहीं हो। अगर कोई सुलह करना चाहे तब ना। मेरा तबरेज़ से अब सुलह का कोई इरादा नहीं है।
क्यों बेवकूफ़ी वाली बातें कर रही हो? भूल जाओ पुरानी बातें, अब तुम्हें बच्चा होने वाला है। शमा तुम ही इसे समझाओ। हाँ हाँ ताई, आप फिक्र ना करें, मैं उजाला को ठीक से समझा दूंगी। तुझे पूछना था ना बेवकूफ। पूछने तो गई थी बेबे, वो जैसे मैं उनके पास गई चीखने लग गए। मुझे लग रहा फिर से दौरा पड़ गया उन्हें। ना कहीं फिर वो उस उजाला से झगड़ा करके तो नहीं आ गया? पता नहीं बेबे, पता नहीं कहाँ मारा मारा फिरता रहता है तबरेज। मुझे तो उसने अपने बच्चे की आयागिरी बना के रखा हुआ है इस घर के अंदर, और खुद वो बांझ औरत के पीछे घूमता रहता है। तू भी ना बड़ी कोई निकम्मी है, हैं? एक तबरेज तुझसे काबू में ना आया आज तक। बेबे वो तबरेज नाम का जो आदमी ना तबरेज, वो सिर्फ उस उजाला के ही काबू में आ सकता है। पता नहीं कौन सा तावीज घोल घोल के पिलाए हुए तबरेज को उसके कदमों में ही बैठा रहता है, उठने का दिल नहीं चाहता उनका। नहीं, यही तो मेरी समझ से बाहर है कि ये हो क्या रहा है। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रही बेबे। अच्छे खासे तबरेज जी पागल हुए तो चुड़ैल को तलाक देने के लिए अब ठंडे होके बैठ गए। वैसे बेबे तूने मुझे सही अजाब में डाला है, इससे अच्छा तो वो। खबरदार, नाम ले उस फोगरे शौकी का। है वो तुझे देता ही क्या? ना ये हर साल एक बच्चा देता और तो कुछ ना करता। ना कम से कम तू सुकून से तो है, शहरी बन के तो रह रही है। बेबे मैं जिस अज़ियत से गुजार रही ना तू अच्छे से जान सकती है, मेरी तकलीफ को तू पहचान सकती है। जाला नाम की चुड़ैल का असर मेरी जिंदगी को चिपक के रह गया है, तकलीफ होती है मुझे। अरे वो पांच जली राख और सूखी टहनी, वो तेरा क्या बिगाड़ सकती है? ना तेरा उससे क्या मुकाबला? ना भूल बेबे ये बात, तो जली हुई राख जो होती ना, वो जलती हुई आग को भी भड़का के रख देती है। इसी बात का डर है मुझे बस। बस कर, ना सोचा कर इतनी फजूल बातें। हैं तुझे यहाँ से कोई नहीं हिला सकता अगर तू अपनी जगह ना छोड़े तो। आई समझ? बेबे तू कभी नहीं समझेगी, तू कभी समझ ही नहीं सकती मेरा दर्द। अल्लाह ही कुछ कर सकता है अब। दोस्त आज तुम एक काम करो, हम सब के लिए ढेर सारी मिठाई मंगवा दो आज तुम। वो क्यों? तुम्हारे ईश्वर ने बाजी तुम्हें छोड़ दिया क्या? चलो आज तुम्हें माफ किया। मेरे पास न्यूज़ ही कुछ ऐसी है कि तुम्हारी सारी उम्मीदें मिलिया मीट हो जाएंगी। तुम वैसे भी जब भी आती हो कोई मनहूस खबर ही लेके आती हो, अब भी वही खबर होगी, सुना दो। बिल्कुल, मैं यहाँ सारी तुम्हारी उम्मीदें तोड़ने ही तो आई हूँ। अरे शमा छोड़ो ना, चलो यहाँ से। क्या क्यों चले? और सारा दिन तो बारह बारह गर्दे करती हो दोनों बहनें, और जहाँ सारा दिन गुजारती हो वहाँ रात भी गुजार लिया करो। आने की क्या जरूरत है यहाँ पे? और तुम्हारे ऊपर से ना कोई ट्रक गुजार देना चाहिए ताकि तुम्हारी ये जलन और जबान हमेशा के लिए बंद हो जाए। वैसे एक बात बोलूं, रेलगाड़ी तो तुम्हारी बहन के ऊपर से गुजरेगी जब तबरेज जिसे तलाक देके धक्के दे घर से बाहर निकालेंगे, और वो वक्त दूर नहीं है, पता चल जाएगा तुम दोनों को। अब तो हम भी देखते हैं कि कैसे तलाक होती। तुम भी यही हो और हम भी यही हैं। क्यों? ये बाजी कोई गंगा ना क्या ये जो तलाक नहीं हो सकती इससे? अब तलाक तो अब नहीं हो सकती किसी भी कीमत में। शमा वैसे तुम भी किससे बहस कर रही हो? चलो ना, मैंने बोला है तुम्हें। क्यों चले? अभी मुझे इसे खबर तो सुनाने दो। लो बाजियो, अब बता भी दो कि कौन सा आइटम बम फटने वाला है यहाँ पे। बम नहीं, बम्बास्टिक न्यूज़ है मेरे पास तुम्हारे लिए। और वो ये है कि उजाला माँ बनने वाली है। तुम्हारा ना दिमाग पूरा खराब हो चुका है। ये बांझ कहाँ से माँ बनेगी? पागल पागल हो गई हो क्या? ऐसा हो चुका है, बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। अब बस तुम अपनी खैर मनाओ। छोड़ो उसको, चलो तुम। हाँ हाँ चलो जाओ। अरे पागल पागल हो गई हो? हाय अल्लाह, उजाला बच्चे की माँ कैसे बन सकती है? वो तो बांझ औरत है ना। जुबी अगर ऐसा हो गया तबरेज तो उसे घर से नहीं निकालेगा ना तलाक होगी। हाय रब्बा, कुछ कर दे तू। जुबी का चेहरा देखा था तुमने? हाँ, वाकई वो बहुत शौक हो गई थी यार। मैंने कहा था ना जल जाएगी ये खबर सुनकर। और सोच रही होगी कि ये हुआ तो हुआ कैसे, कि मुझे तो लग रहा है तबरेज भाई से झगड़ा भी करेगी। करने दो, वैसे भी अब मुझे उन दोनों में कोई दिलचस्पी नहीं। तो मेरी जान दिलचस्पी को डेवलप कर लो। आखिरकार तुम तबरेज के बच्चे की माँ बनने वाली हो। अब जूबी और तुम्हारा मुकाबला होगा।
बल्कि मैं तो कहती हूँ जितने भी हथियार है ना तुम्हारे पास सारे निकालो। कभी कभी मुझे तुम्हें देख के बड़ी हैरत होती है शमा। मैं सोचती हूँ कि तुम्हें इस तरह की बातें कौन सिखाता है। मेरे शौहर का प्यार और मुझ पर एतबार। अभी तो मैंने जीना शुरू किया उजाला। सच में अपने शौहर के बगैर औरत कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो ये वही शमा है जो कुछ दिन पहले मुझसे कह रही थी कि तबरेज से अलग हो जाओ। मेरी जान, उस वक्त बात कुछ और थी। तबरेज की जिंदगी में तुम्हारा मुकाम सूबी के बराबर नहीं था, मगर अब बात कुछ और है। अब बहुत फर्क आ चुका है। कौन सा फर्क? यही कि तुम माँ बनने वाली हो तबरेज के बच्चे की। और यही एक वजह थी ना जिसने तबरेज को मजबूर किया था दूसरी शादी करने पर। अब क्या जवाब रह जाएगा उसके पास इस शादी को बरकरार रखने के लिए? बस अल्लाह करे शमा अब सब कुछ ठीक हो जाए। मेरी जान, सब कुछ ठीक हो चुका है। पहले तो देखो हमारी जिंदगी में कोई भी उम्मीद नहीं थी, मगर अब अल्लाह ताला ने उम्मीद के साथ साथ खुशियां भी भेज दी हैं। अब मैं भी तुम्हारे बच्चे को खिलाऊंगी। मैं बहुत खुश हूँ ज़ारा। अगर वो लड़की मेरी जिंदगी में आ जाती है ना, तो सारे जहां की खुशियां उसके कदमों में ढेर कर दूंगा। वो बंदा उसे डिजर्व करता ही नहीं है, उसे कभी खुश नहीं रखेगा। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, चाहे तो मुझे धक्के दे के निकालती रहो। क्यों नहीं जाएंगे आप तो मुझे तलाक देने वाले थे ना, तो अब ये ड्रामे का क्या मकसद है? उजाला ड्रामा नहीं है, ये मोहब्बत है।